लोना कहता है कि मैंने इस ब्रह्मांड में एक ही बीमारी देखी है और एक ही स्वास्थ्य देखा है। एक बीमारी के अलावा दूसरी यहाँ पर कोई भी बीमारी नहीं है और दूसरा यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य भी नहीं है। जो प्राणी इस ब्रह्मांड की गोद में उतर गया, जो प्राणी इस संसार की गोद में उतर गया है, वो प्राणी बीमारी से नहीं बच पाया है और ना स्वास्थ्य से बच पाया है। इस बीमारी का रोग क्या है और इस बीमारी का निरोग क्या है? इस बीमारी का रोग है वो हमारा जीवन है और इस बीमारी से जो निरोगता मिलती है वह हमारी मौत है। लोना कहता है कि यहाँ जीवन से बढ़कर कोई भी बीमारी नहीं है और मौत से बढ़कर यहाँ कोई भी स्वास्थ्य नहीं है। प्रथम बीमारी जीवन है और अंतिम स्वास्थ्य हमारी मौत है, क्योंकि मौत में ही स्वास्थ्य मिलता है और मौत में ही निरोगता मिलती है, क्योंकि मौत को धारण करने के बाद में ही हम सारे रोगों से मुक्त होते हैं। जब तक जीवन में रहेंगे, जब तक हम जीवन रोग से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जीवन रोग मुक्त होने के लिए, जीवन रोग से मुक्त होने के लिए हमारे पास कोई भी दुआ नहीं है, दुआ होकर भी नहीं है। हर प्राणी, हर व्यक्ति, हर जीव जंतु मौत को क्यों तलाशते हैं? मौत को इसलिए तलाशते हैं और मौत तलाशना अनिवार्य भी है। इसलिए तलाशते हैं कि इस जीवन रोग में हम ज़्यादा देर नहीं टिक सकते हैं। यदि इस जीवन बीमारी में कोई भी रोग नहीं होता तो ये मौत के निरोग में कोई भी जाना नहीं चाहता। यहाँ सब लोग शरीर शुदा अमर रहना चाहता, परंतु ये सारा घर भी रोग का है, इसलिए रोग काटना बड़ा कठिन है। इसलिए मौत की तलाश करनी पड़ती है। इस जीवन रोग से अंत में सब धाप जाते हैं। ये जीवन कितना ही सुख में चले तब भी इस जीवन रोग से धाप जाते हैं और दुख में तो व्यक्ति धापता ही धापता है। यदि हम कोई भी व्यक्ति को पूछेंगे कि तुम शरीर शुदा जीवन भर अमर रहना चाहते हो कि या नहीं चाहते हो, कोई भी व्यक्ति हाँ नहीं भरेगा। शरीर शुदा अमर रहने की कोई भी हाँ नहीं भर सकता, क्योंकि इस रोग को सब लोग जानते हैं। ये जीवन रोग बड़ा कठिन है। इस जीवन रोग में पीड़ा के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ दुख के अलावा और दर्द के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि ज्ञान अज्ञान के कारण किसी को भी थोड़ा बहुत भी यदि सुख मालूम पड़ता है तो वो सुख अस्थायी नहीं है, वो एक ही इससे दुख का ही पहलू सुख है। इस जीवन रोग से निरोग तो सब प्राणी हो सकते हैं, परंतु सब प्राणी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। जीवन के और मौत के बीच में जितना हमारा समय होता है और उसी समय में हम निरोग होने की जो भी दुआ ढूंढते हैं, जो भी मार्ग ढूंढते हैं, जो भी कड़ा ढूंढते हैं, उस दुआ से हम निरोग तो हो सकते हैं परंतु छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि जीवन की बीमारी में जो भी उतर गया उनके लिए
केवल कर्म ही दुआई है। कर्म के अलावा उनकी खातर और कोई दुआ नहीं है। और कर्म की दुआ खाकर कोई भी व्यक्ति यानी जीवन बीमारी से और इस जीवन रोग से कभी भी कोई भी छुटकारा नहीं पा सकता, मुक्त नहीं हो सकता। निरोग तो हो सकता है परंतु मुक्त नहीं होता। लोना कहता है परंतु क्योंकि यहाँ कर्म के अलावा यहाँ और कुछ है भी नहीं। कर्म ही तो एक जीवन रोग है और कर्म ही एक बीमारी है और कर्म ही उनकी दुआ है। कर्म से करनी कटती भी है और कर्म से करनी होती भी है। क्योंकि कर्म से करनी एक तरफ से हम काटते हैं तो दूसरी तरफ करनी हमारी जुड़ जाती है, दूसरी तरफ करनी बन जाती है, दूसरी तरफ करनी का पेड़ लग जाता है। कर्म से हम जीवन को तो सहजता से काट देते हैं परंतु मौत को नहीं काट सकते हैं। क्योंकि कर्म से हम जो भी करते हैं वो सिर्फ मौत की ओर ही ले जाता है। और यहाँ दो प्रकार की दवा मिलती है। एक दवा अज्ञान में घोल कर खिलाई जाती है और दूसरी दवा ज्ञान में घोल कर पिलाई जाती है। एक दवा विष का काम करती है तो दूसरी इमरत का काम करती है। जो ज्ञान दुआ है वो इमरत का काम करती है और जो अज्ञान दुआ है वो विष का काम करती है। परंतु ये ज्ञान की दुआ और अज्ञान की दुआ ये जीवन और मौत के लिए तो पर्याप्त ही परंतु छुटकारे के लिए पर्याप्त नहीं ही। ज्ञान चाहे कोई को कितना भी क्यों ना हो, ज्ञान से कोई छुटकारा नहीं पा सकता, अज्ञान से भी कोई छुटकारा नहीं पा सकता। जैसे प्रकाश से अंधकार को कोई मिटा नहीं सकता है, प्रकाश अंधकार को दूर तो जरूर कर सकता है परंतु मिटा नहीं सकता। ऐसे अंधकार भी प्रकाश को मिटा नहीं सकता है, दूर तो कर सकता है परंतु मिटा नहीं सकता। और ये ज्ञान अज्ञान की दुआ हर व्यक्ति को नाव में घोल कर पिलाई जाती है। जब से व्यक्ति शरीर धारण करता है, जब से पिलानो शुरू होती है, अंतिम सांस तक ये दुआ पिलाई जाती है परंतु फिर भी व्यक्ति छुटकारा नहीं पा सकता। ये दुआ आत्मा परमात्मा के नाम में घोल कर पिलाई जाती है और ये दुआ भगवान ईश्वर गुरु के नाम में घोल कर पिलाई जाती है। और ये दुआ मौन के नाम में, ध्यान के नाम में, शून्य के नाम में, समाधि के नाम में, निर्वाण के नाम में, मुक्ति के नाम में, सतलोक के नाम में, अनगिनत नाव में घोल कर पिलाई जाती है। लोना कहता है चाहे कितने ही गहरे से गहरे अनुभव के ज्ञान में, चाहे कितनी ये दुआ घोल कर ज्ञान की क्यों ना पिला दे परंतु फिर भी उनमें जड़ी बूटी इस नाम की रहेगी, इस शब्द की रहेगी, इस विचार की रहेगी। क्योंकि शब्द के अलावा, नाम के अलावा वहाँ कोई भी जड़ी बूटी है नहीं। चाहे वह जड़ी बूटी नाम की है चाहे अनाम की। यहाँ अनेक अनंत गुरुजी ही। कोई गुरुजी आत्मा के नाम की दवाई लेकर बैठ जाता है और बहुत लोगों को आकर्षित करता है और लोगों को आत्मा के नाम की दवाई पिलाता है। और कोई महंत जी गुरुजी के नाम की दवाई लेकर बैठ जाता है और लोगों को गुरुजी के नाम की दवाई पिलाता है।
कोई परमात्मा के नाम की दुआ लेकर बैठ जाता है, कोई ईश्वर के नाम की दुआ लेकर बैठ जाता है, तो कोई देवताओं के नाम की दुआ लेकर बैठ जाता है। अपने अपने मत से सब लोग दुआई लेकर बैठ जाते हैं और सब पिलाना शुरू कर देते हैं। कोई ध्यान के नाम की दवाई लेकर बैठ जाता है, वो लोगों को ध्यान के नाम से दवाई पिलाता है। और यहाँ तो भगवान भी बहुत ही, और हर एक व्यक्ति भगवान के नाम की दवाई लेकर जनता को पिलाना शुरू कर देता है, परंतु ये कोई नहीं सोचता है कि ये नाम की दवाई हमें कुछ देर के लिए जीवन से राहत तो दिला सकती है, परंतु सदा के लिए छुटकारा नहीं दिला सकती। लोणा कहता है, यदि ये दवाई संसार को छुटकारा दिलाती तो आज संसार इतना बड़ा नहीं होता, संसार छोटा होना शुरू हो जाता, परंतु ऐसा नहीं है। और यहाँ सबसे ज़्यादा धर्म के नाम पर दवाई पिलाई जाती है। धर्म का नाम देकर दवाई जो पिलाते हैं, उन दवाई का तो सबसे ज़्यादा कमाल है। धर्म के नाम की जो दुआ पिलाते हैं लोग, वह दुआ बहुत जल्दी असर करती है। जितनी धर्म के नाम पर दवाई पिलाई जाती है, इतनी सत्य के नाम पर भी पिलाई जाती है। लोणा कहता है, जिसका बीज भी नष्ट नहीं हुआ, उनका पेड़ कैसे नष्ट हो सकता है। यदि बीज और पेड़ को भी हम नष्ट कर देंगे, फिर भी उन दोनों का कुछ तो शेष बच जाता है। तो लोगों, ये बीमारी जन्म मरण के परिवर्तन की है, इनसे कैसे छूटोगे। परिवर्तन से कोई नहीं छूटता है। लोणा कहता है कि जो भी व्यक्ति इस जीवन के रोग से छुटकारा पाता है, वो इस जीवन की दवाई का उपयोग नहीं करता है, क्योंकि जीवन की जो शब्द दवाई है, कर्म दवाई है, वह छुटकारा पाने में कभी भी सहयोग नहीं करेगी। क्योंकि इस जीवन कर्म का रहस्य ही ऐसा है, एक तरफ हाथ खुलते हैं तो दूसरी तरफ हाथ ऑटोमेटिक बन जाते हैं। व्यक्ति को हाथ खुलता तो जरूर दिखते हैं, परंतु बनता कभी नहीं दिखता। और जिस व्यक्ति को हाथ बनता दिख जाएंगे और खुलता भी दिख जाएंगे, वो इस दवाई को कभी भी उपयोग में नहीं लेगा। उन व्यक्ति के लिए ज्ञान अज्ञान, ये जीवन की शब्द दवाई विचार दवाई कोई काम नहीं आएगी। जो व्यक्ति जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाता है, वो व्यक्ति इस जीवन की कोई लीला को काम नहीं लेता है, क्योंकि वो कर्तापन से भी मिट जाता है और अकर्तापन से भी मिट जाता है। जितनी हमारे पास जानने की कला है, अनुभव की कला है, ज्ञान की कला है, उस कला को जो व्यक्ति छुटकारा पाता है, वो कभी काम नहीं लेता है, क्योंकि उस कला को काम लेगा, वो उस कला से परे नहीं होगा, उस कला में उलझ कर रहेगा। लोणा कहता है कि मैं ना तो अनुभव को काम में लेता हूँ, ना ज्ञान को, ना अज्ञान को, ना मैं विचार को काम में लेता हूँ, ना मैं नाम को काम में लेता हूँ। क्योंकि इस कर्म चक्कर में वस्तु और अवस्तु दोनों आती ही, मैं दोनों कोई काम नहीं लेता हूँ, मैं उनको कुछ भी काम नहीं लेता हूँ, इसलिए तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं इस कर्म चक्कर की कला को काम में नहीं लेता हूँ, इसलिए मैं इसके बंधन में नहीं हूँ। क्योंकि मैं कुछ हूँ भी नहीं तो बंधन में कैसे आऊँगा। बंधन में लाने के लिए कुछ न कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो बंधन किसके लगाओगे। मेरे पास छुटकारा पाने के लिए जानने जैसी कोई भी विद्या अविद्या ज्ञान अज्ञान नहीं है। मैंने जिससे छुटकारा पाया है वो अजाननीय है और अमाननीय है और अबननीय है, वो कुछ बनता भी नहीं है,
इसलिए वो अवर्णनीय है। उसका कोई नाम नहीं है, अजाननीय, केवल मैं नाम देता हूँ पुकारने के लिए। जीवन के रोग से छुटकारा वो ही पाता है जो होकर भी कुछ भी होता नहीं है और कुछ भी करता नहीं है। वो ही केवल अजानने के द्वारे छुटकारा पाया जा सकता है, जानने के द्वारे नहीं।